मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हमारी खास पेशकश में बात राजधानी जयपुर में आयोजित हुए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016 की, जिसका आज समापन हो गया है। ये सम्मेलन किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ग्राम 2016 में कृषि क्षेत्र में करीब 4400 करोड़ के एमओयू साइन हुए। वहीं 3 दिनों तक चले इस किसानों के महाकुंभ में योग गुरु बाबा रामदेव, बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी और 9 करोड़ का युवराज आकर्षण का केंद्र रहा। इधर आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हमारी खास पेशकश में बात राजधानी जयपुर में आयोजित हुए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016 की, जिसका आज समापन हो गया है। ये सम्मेलन किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ग्राम 2016 में कृषि क्षेत्र में करीब 4400 करोड़ के एमओयू साइन हुए। वहीं 3 दिनों तक चले इस किसानों के महाकुंभ में योग गुरु बाबा रामदेव, बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी और 9 करोड़ का युवराज आकर्षण का केंद्र रहा। तीन दिन तक चले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आज समापन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में ग्राम का भव्य और शानदार समापन हुआ। राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों के इस महाकुंभ से आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहद फायदा होगा। सिंह ने इस मौके पर राज्य के किसानों को मेहनती बताते हुए उन्हें हर नई तकनीक अपनाने का सुझाव दिया। इस मौके पर सीएम राज्य ने कहा कि ऐसे आयोजन अब जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। राज्य ने दावा किया कि ग्राम के तहत हुए एमओयूज समय रहते धरातल पर साकार भी हो जाएंगे। इसके लिए हर एमओयू के लिए एक अधिकारी को लगा दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीपी चौधरी, सीआर चौधरी, सांसद, विधायक और हजारों की संख्या में किसान भी मौजूद रहे। समापन सत्र के दौरान प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों को सम्मानित भी किया गया। श्री वसुंधरा राजे जी, कृषि और कृषकों और शासकों से ये मुझको लगता है कि पहली बार किसी राज्य की सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया के अन्य देश में, और फिर वो निवेशक हो या बिजनेस करने वाले हो या नई टेक्नोलॉजी के ज्ञान देने वाले हो, सबका एक साथ महासम्मेलन निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों के लिए ये वरदान सिद्ध होने वाला है। और वसुंधरा जी यदि राजस्थान के किसानों के लिए काम कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो राजस्थान है, इसकी जो धरती है, इस धरती या दुनिया की धरती का नाम ही वसुंधरा, और यह किसान धरती पुत्र होते हैं। और इसलिए ये काम आप धरती होने के नाते, पृथ्वी होने के नाते, वसुंधरा होने के नाते अपने किसान पुत्रों के लिए करते हैं। और इसके लिए मैं देश भर के
वसुंधरा पुत्रों की ओर से, धरती पुत्रों की ओर से, किसान की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार करता हूं। सफलता इस सम्मेलन का है क्योंकि जो रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर के या कृषि क्षेत्र के हमने MOU साइन किए थे, उससे डबल कल साइन किया। तो भाई साहब और दोस्तों, ये काम चल पड़ा है, किसान अब चल पड़ा है और हम राजस्थान के किसानों द्वारा इस देश को दिशा दिखाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, आप ये समझिए, चैलेंज है। इस चैलेंज को हमारे किसान अपनी मेहनत के साथ पूरा कर सकें। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया को उनके शानदार विजन के लिए हृदय से आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद भी अर्पित करूंगा। कारण ये था कि जब राजस्थान रिसर्जेंट हुआ तो संभवतः ये लग रहा था कि औद्योगिक जगत के लोगों को बुला करके राजस्थान में भारी इन्वेस्टमेंट, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के दिमाग में ये आज तक आज़ादी के बाद में इस प्रकार का कोई ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट नहीं हुआ है। पहली बार आपके विजन के कारण राजस्थान में काश्तकारों के लिए, उनके टेक्नोलॉजी के लिए आज एक ऐसा संगम स्थापित किया है जिसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, किसान जिसके लिए सारा काम किया जा रहा वो है, प्लस वो कंपनीज जो एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस से संबंधित किस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए, ये सारा संगम, जो प्रशासन का सबका जो संगम है, वो आप ही की देन है। इसके कारण राजस्थान के में मुझे पूर्णतः विश्वास है राजस्थान के सभी काश्तकार भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीमीट करीब 4400 करोड़ 89 लाख रुपए के MOUs कृषि क्षेत्र में हुए थे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी की मौजूदगी में ये अहम MOU हुए। कुल 38 MOU मीट के दौरान हुए हैं, जिनसे करीब 45,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का दावा किया जा है। मॉडर्न भंडार गृह खोलने के लिए 257.5 करोड़, कोल्ड चेन विकास के लिए 331 करोड़, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए 1694 करोड़ रुपए के MOUs हुए। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी करोड़ों रुपए के MOUs पर साइन हुए। सीएम राजे ने कहा कि इंडस्ट्री और किसानों को इस प्लेटफॉर्म पर लाना होगा, क्योंकि राजस्थान को आगे ले जाने का जिम्मा किसानों के कंधों पर है। वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों का इस महाकुंभ में जुटे किसानों को काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। इस मौके पर प्रगतिशील किसानों का भी सम्मान किया गया। MOU के दौरान केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री और विधायक, सांसद भी मौजूद रहे। बाद में सीएम राजे ने किसानों के साथ खाना भी खाया। इसका देखने के बाद ये मानती हूँ कि इसको इससे भी फास्टर हो जाना चाहिए और सब लोग इसको पूरा डिपार्टमेंट लग के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। इसके अंदर फिर मैंने देखा, जब हम ये लास्ट पेज पे आए थे, तो इसमें कुछ फिशरीज के भी प्रोजेक्ट्स हैं। बिजनेस ऑफ एक्वाकल्चर, ब्रैकिश वाटर फिश, फार्मिंग, फीड मिल्स, फिश केज कल्चर। तो वेंकैया जी ने मेरे को कहा, अच्छा राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव राजस्थान सरकार ने लिया है। मैं कहा भी है सार्वजनिक रूप में, मन में मैं बहुत प्रसन्न हूं। कृषि क्षेत्र हमेशा किसान लोग महसूस करते हैं हमको हमारा अनदेखा हो रहा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, लास्ट ईयर में आए थे इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट के लिए, और विशेष रूप में कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टर्स का कॉन्फ्रेंस लगाना और उनको आइडेंटिफाई करके किसका कहाँ रुचि है, क्या यहाँ उनका फायदा ज्यादा हो सकता है, कितना उपयोगिता है किसानों का, वो देख के होमवर्क करके, ग्राउंड वर्क करके आज ये एग्री इन्वेस्टर्स का समिट लगाना और किसानों को बुला के देश भर में क्या क्या पद्धति है वो बताना, और यहाँ राजस्थान का विशेषता है क्या है, यहाँ का प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ का कृषि क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, पूरा देश के सामने, दुनिया के सामने रखना, ये बहुत अच्छा आइडिया है। 3 दिन तक चले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में
3 दिन में करीब 50,000 किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों को बुलाने के लिए हर जिले में स्पेशल बसों और 3 जिलों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। किसान भी कृषि के इस कुंभ में आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। किसानों की कृषि और योजनाओं की जानकारी के लिए बाकायदा लिटरेचर दिया गया। वहीं पर किसानों को शानदार ब्रेकफास्ट और भोजन भी खिलाया गया था। किसानों ने हर स्टॉल पर जाकर बारीकी से तकनीक की जानकारी भी ली। किसानों ने कहा कि जिला स्तर पर भी ऐसे आयोजन होने चाहिए। कई किसान तो ग्राम में ऐसे आए हुए थे जिन्होंने पहली बार तकनीक की जानकारी सीखी। से किसानों को कृषि के अंदर जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ नए नए जो मशीनरी है वो भी दिखने को मिले। गायों के अंदर दूध है, दूध के बारे में अपन देसी दन रख रहे थे, उसमें 5 किलो 4 किलो आया, जबकि ये गायें देखने से मालूम पड़ा कि 30 लीटर भी दूध देती है। तो रख रखाव और कैसे उत्तम खेती की जाए उसके बारे में जानकारी हुई। पानी की बचत कैसे की जाए वो भी जानकारी मिली। तकनीकी है, नए कृषि यंत्र किसानों ने देखे हैं तो इससे कम लागत में अधिक लाभ। इसके अलावा जैविक खेती की जो नई तकनीकी है उसमें जो जहर जो ये खा रहे हैं उससे बच पाएंगे। इसके अलावा जो पानी की बचत के लिए जो ये मिनी स्प्रिंकलर सेट नेट हाउस और इस तरह के जो लगा रखे हैं, ये कम पानी में अधिक पैदा ये लोग कर सकें, जो कि वर्तमान में पानी की समस्या से जो काश्तकार जूझ रहे हैं। इसके अलावा पशु जो पालन का है, जो नई नस्लें, ये साहिवाल नस्ल की गायों के पालन के लिए इनको बहुत ही उत्तम रहेगा। गांव में किसान चौपाल में बैठकर आपस में खेती बाड़ी की चर्चा करते हैं। 3 दिन चले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में ठेठ देहाती अंदाज को सरकार की ओर से साकार करते हुए किसान चौपाल के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। बाकायदा मोढ़ों पर बैठकर किसानों ने अधिकारियों और मंत्रियों से कृषि की योजना और नवीन तकनीकों पर चर्चा की। सरकार की तरफ से ग्राम में 2 ड्रोन में चौपाल डेली लगाने की व्यवस्था की गई, जिसमें मंत्री और अधिकारियों की बारी बारी से ड्यूटी भी लगाई गई। किसानों ने बेबाकी से खेतों में आ रही समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों की जो समस्याएं चौपाल में आई हैं उन्हें लिखित में रिकॉर्ड में रखा जाएगा। उसके बाद अधिकारियों को मौके पर गांव में भेजा भी जाएगा। किसान चौपाल भी ग्राम में बेहद आकर्षण का केंद्र रही। तो यहाँ पर आयोजन माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया है। इसका फायदा किसानों को बहुत है। आप एक एक से बात कर सकते हो। यहाँ पर दूसरा ये भी है कि किसानों के लिए चौपालें लग रही है। इसमें जो किसानों के सुझाव है, इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट आए हुए हैं। हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री भी उसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। जो भी सुझाव होंगे उन सुझाव को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से उसका समाधान करके इनको और ज़्यादा लाभान्वित कैसे किया जा सकता है किसानों को, इसके बारे में। तो बड़ी संख्या में किसानों ने इस मीट में भाग लिया था और 3 दिन तक किसानों को नई तकनीक से रूबरू इस मीट में करवाया गया था। ब्रेक फिलहाल इस खास पेशकश में लेंगे, वहीं पर उसी के बाद एग्रीटेक मीट पर ही चर्चा की जाएगी। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।